गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल जानकर हमको बड़ी खुशी हुई। कल क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आया है। उसमें काफ़ी बच्चों ने बहुत सारे अच्छे प्राप्त किए हैं। हमारे भी साथ बच्चे जुड़े थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे अंक प्राप्त किए। ठीक है, उनको मैं अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अगली साल के लिए तैयार रहिए और अच्छे से नंबर लाइए। ठीक है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए भी। आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 समरेखी हैं। कहने का मतलब है हमें ये दिखाना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं क्या एक रेखा में है या नहीं है। ये हमें निर्धारित करना है। कैसे निर्धारित करेंगे, हम मान लीजिए A 1,5, B 2,3, C -2, -11 दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम AB मतलब AB की दूरी निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे और AC की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम AB की दूरी निकालने के लिए A और B बिंदु को लिख लेंगे। 1,5 और B जो है वो 2,3। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला देखो, इसको हम डाल देंगे x1, y1 और इसको डाल देंगे x2, y2। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमने बताया था आपको, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। आइए देखते हैं, AB का हमें मान निकालना है। AB का अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, हम x2 x1 की वैल्यू रखेंगे। देखिए, x2 की वैल्यू कितनी है, चाहे यहां से लिख लो, अलग से कोई दिक्कत नहीं। x1 का जो मान है वो 1 है और y1 का मान है वो 5 है और x2 का जो मान है वो 2 है और y2 का जो मान है वो 3 है। ठीक है, x2 का मान कितना है, 2, x1 का 1, 2 - 1 प्लस y2 3 - 5। देखिए, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, प्लस देखो प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, घट जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस
अब देखो -2 का स्क्वायर है भाई, -2 का स्क्वायर हमने बताया था जिस नंबर पर जितनी पावर होती है उस नंबर की आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई करा देते हैं। नहीं -2 की पावर 2 तो -2 की गुणा -2 से, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। हमने बताया था प्लस की गुणा प्लस से क्या होती है, प्लस होती है, और प्लस की गुणा माइनस से माइनस, माइनस की गुणा प्लस से माइनस, और माइनस की गुणा माइनस से प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 होगा। कहने का मीन्स है जो हमारी ए बी आई है वो अंडर रूट के अंदर 5 आई है। ठीक है, ये तो ए बी का मान आ गया है। अब हमें इसी तरीके से BC का मान निकालना है। किसका निकालना है? BC का मान निकालना है। देखिए यहां से BC, B के पॉइंट कितने देखिए, B के हैं 2,3 और C के हैं माइनस के 2, माइनस के लिए भी। यहां से देखो ये x1 है, ये y1 है, यहां से ये x2 है और ये y2 है। यहां से x1 का मान कितना 2 है, y1 का मान 3, x2 का मान माइनस के 2 है और y2 का मान माइनस के 11। ठीक, देखिए अब हमें BC निकालना है। तो BC बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर सारी वैल्यू रख देंगे। x2 का मान -2 और x1 का मान -2 प्लस y2 का मान -11, y1 का मान 3। BC देखो दोनों नंबर माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। यहां भी -4 का स्क्वायर 16, ये कितना होता है 196। देख लो भाई कंफ्यूजन में ना रहो। 14 चौक 56 या 4 चौक 16, 5 1 चौक 4 1 चौक 6 5 4 9, 196 आ रहा है। ठीक है, BC ये हो जाएगा 6 6 12, आंसर लगा 1, 9 10 11, आंसर लगा 1 2, 212 आ रहा है। कितना आ रहा है 212। 212 के क्या कुछ गुणनखंड हो सकते हैं, देख लो। इतना ही हो रहा है भाई। BC कितना हो रहा है, 2 का एक पेड़ बन रहा है, एक इस हाथ से बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 रूट 53। BC का मान तो ये आ गया है। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, AC निकाल लेंगे। ठीक है, AC निकालेंगे। देखिए AC निकालिए। AC निकालिए, देखिए AC A के पॉइंट कितने हैं 1,5 और C के हैं माइनस के 2, माइनस के 11। इसको डाल दो x1 y1 और यहां से x2 y2। यहां से देखिए x1 का मान 1, y1 का मान 5, x2 का मान -2 और y2 का मान -11। ठीक है, देखो AC निकालेंगे। AC निकालोगे फार्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब देखो x2 माइनस x1 है, यानी कि माइनस के 2 माइनस के 1 प्लस बाई 2 माइनस के 11 माइनस के 5, ठीक है। माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 16, ये हो जाएगा आपका 9। 16 का होता है 256, देख लो। दो सौ छप्पन होता है, ठीक है। 256 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 265। 265 हो जाएगा, 265, ठीक। 265 का गुणनखंड हो पाएंगे, देखो जरा। ठीक है, देखो 2 से तो कटेगा नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 पंजे 25, ठीक है। एक बचा, 5 दिया 15, नहीं होगा, छोड़ो, क्या करोगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो यहां से देखो क्या BC बराबर है किसके, इन दोनों के योग के। देखो यहां से AB प्लस AC, AB प्लस AC। देखो ध्यान से देखो, BC का मान बराबर नहीं है अगर इन दोनों का योग करेंगे, AB और AC का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी तरीके से अगर हम AC का योग करेंगे BC प्लस AB, देखो AB बराबर नहीं है, ठीक है। देखो BC हो गया, AC हो गया, हमारा क्या बचा है, AB बचा है। देखो AB, अगर हम AB का योग बराबर लेंगे BC प्लस AC के, देखो तब भी ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। अतः हम कह देंगे कि दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ठीक है भाई। संरेखी जब होते, जब ये कंडीशन हमारी फॉलो करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्या करना है हमें, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दे रखे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। भाई समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, हमारे समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लीजिए
बिंदु, मान लीजिए ए 5 कामा -3, बी 6 कामा 4, सी 7 कामा -2 दिए गए बिंदु हैं। ये हमें बिंदु दे रखे हैं, दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लो समद्विबाहु त्रिभुज यही तो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो ए बी सी, ये इसके बिंदु दे रखे हैं, एबीसी के मान दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब एक साइड हमें इसके बराबर दिखानी, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे वरना नहीं होंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम ए बी का मान निकालेंगे। ए के कितने 5 कामा -3 है और बी के 6 कामा 4 है। अब देखो यहां से ये x1 y1 लेंगे और यहां से हम x2 y2 लेंगे। भाई हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमने नोट भी करा दिया था, फिर से नोट कर लो। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस यहां से y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां से x1 का मान 5 है, y1 का मान -3 है और x2 का मान 6 है और y2 का मान 4 है। अब यहां से सबसे पहले हम AB का मान निकाल लेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर है और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है। तो यहां से अगर AB का मान निकालेंगे, देखो x2 - x1, यहां से देखो x2 - x1 यानी कि 6 माइनस के 5 हो गया, प्लस y2 - y1 यानी कि 4। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर लो, ये 4 है, ये माइनस है और यहाँ पर ये माइनस का 3 लिख लो एक बार। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वरना आप कहोगे सर ये कैसे हो गया भाई, यहाँ तो माइनस था प्लस लगा लिया आपने। उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिया। देखिए इसको हिंदी में मझली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, देखो 6 में से 5 जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहां से देखो ये 4, ये माइनस माइनस प्लस 3 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 7 का स्क्वायर। यहां से ए बी 1 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। भाई ए बी 49 में 1 जोड़ोगे 50 हो जाएगा और 50 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, 5 का 1 पेयर, यानी कि ए बी का मान कितना हो जाएगा, क्या है, ए बी का मान हो जाएगा हमारा 5√2। ये हमारा ए बी का मान आया है। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे BC। BC निकालोगे तो B के पॉइंट कितने 6 कामा 4 हैं और C के पॉइंट कितने 7 कामा माइनस के 2 हैं। ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। यहां से x1 का मान 6 है और y1 का मान 4 है और x2 का मान 7 है और y2 का मान -2 है। देखो BC निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से देखो अब x2 - x1 है, यानी कि 7 माइनस के 6 है प्लस y2 यानी कि माइनस के 2 माइनस के 4 होगा ना, y2 हाँ ठीक है, माइनस के 2 माइनस का 4। देखो 7 माइनस के 6
माइनस के 2 माइनस के 4, ठीक है। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 का स्क्वायर। तो यहां से BC बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 37, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से AB BC, अब हमारा AC भी निकाल लो। क्या निकालोगे? AC निकाल लोगे, AC निकाल लो, यहां पे निकाल लो, यहां पे निकाल। ए के पॉइंट कितने हैं? 5 कामा -3, हाँ 5 कामा -3 है। और सी के कितने हैं? 7 कामा -2 है। ax1 y1 ax2 y2, यहां से x1 का मान 5, y1 का मान -3, x2 का मान 7 है और y2 का मान -2 है। AC निकालना है हमें, फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 का मान कितना है? 7 -5 हो जाएगा प्लस y2 -2, देखो ये -2 है और ये -3 है। यहां से AC बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 यहां माइनस नहीं लगाया, देखो है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। यानी कि यहां से AC बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, यानी कि AC का जो मान आया है वो कितना आया है? 5 आया है, ठीक है। C का मान 4, 5 आया है। तो देखिए भाई समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन हमें निकालने के लिए, मान लो ये हमारे ए शीर्ष होते हैं त्रिभुज के ABC, तो हमारी कंडीशन क्या होती है? अगर हमारी AB जो बराबर आ जाए BC के, तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बट यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे था AB नॉट इक्वल BC, अतः दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। के शीर्ष नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए तो एक लाइक तो बनता ही, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।